अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, तद्विद्धि मतलब उसको, तत् माना उसको, क्या जान, अविनाशी, विद्धि माना जान, एन सर्वम, इदम, इदम माना यह, सर्वम माना सारा, क्या सारा, जगत, ततम माना फैला हुआ है, ये सारा जगत जिससे फैला हुआ है, विस्तार को पाया हुआ है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम, तू उसको क्या जान, अविनाशी जान, जिससे ये सारा संसार, ये सारा सृष्टि वृक्ष फैला हुआ है। वो अविनाशी बीज है इस सृष्टि रूपी वृक्ष का। कौन है बीज? अगर शरीर वृक्ष है तो आत्मा बीज है, और सारी मनुष्य सृष्टि वृक्ष है, तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ उसका बीज है। अविनाशी तू तद्विद्धि, विद्धि माना जान, उसको जान, तत्, अविनाशी तू तत्विद्धि एन सर्वम इदम ततम, जिससे ये सारा संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है, उस बीज को, वो बीज है ना, उसी से तो विस्तार को प्राप्त हुआ है। तो क्या जान, अविनाशी जान। फिर क्या बोला, विनाशम अव्ययस्यास न कश्चित कर्तु मर्हति, मर्हति, अर्हति माना न, अर्हति माना समर्थ नहीं है, कश्चित माना कोई भी। तो इस विनाशम अव्ययस्यास, अव्यय, इस अविनाशी, अव्यय, अव्यय माना जिसका कभी विनाश नहीं होता है, तो इस अविनाशी का विनाश करने में, विनाशम अव्ययस्यास्य, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि ये जो अविनाशी बीज है जिससे ये सारा संसार फैला हुआ है, ये क्या है, अकाल मूर्त है, शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको कोई काल नहीं खा सकता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं दिखाई हुई है शास्त्रों में। सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है लेकिन उसका विनाश किसी ने देखा ही नहीं है। वो महाकाल है, स्वयं मृत्यु है, वो सारी संसार को काल के गाल में लेके जाएगा। उसको काल खा सकता है? नहीं, स्वयं ही महाकाल है। तो इस श्लोक में बोला, अविनाशी तु तद्विद्धि एन सर्वम इदम ततम, ये सृष्टि रूपी वृक्ष उससे फैला हुआ है। ये कॉमन एंसेस्टर से क्या है, लुका है, लुका एक साइंस में कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? यूनिवर्सल कॉमन एक्सेप्ट एंसेस्टर। क्या एल का क्या फुल फॉर्म है? हाँ जी, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर भाई। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये साइंस वाले बोलते हैं कि ये सृष्टि शुरुआत कैसे हो गई। फिर वो आता है डार्विन, और डार्विन बोलता है अरे चिंपांजी है ना, चिंपांजी बंदर, इससे ये मनुष्य सृष्टि बाद में मनुष्य बना। पहले चिंपांजी बंदर था, फिर इवोल्यूशन हो गया,
डेवलपमेंट हो गई, बाद में ये मनुष्य बने। तो इस सृष्टि का एंसेस्टर कौन है? ये सृष्टि किससे शुरुआत हो गई? कोई बोलता है अमीबा से शुरुआत हो गई, सिंगल सेल वाला अमीबा है उससे शुरुआत हो गई। कोई बोलता है अरे मत्स्य अवतार, पहले मत्स्य था, फिर कुर्मा अवतार, फिर कछुआ था। ऐसे 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 सृष्टि की शुरुआत हो गई। भगवान क्या बोलता है श्रीमद् भगवद गीता में? जिससे ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष फैला हुआ है, वो अविनाशी पुरुष है, सारी सृष्टि का बीज, पूर्वज सारी सृष्टि का, जिससे सारी सृष्टि शुरुआत हो गई। उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन सी ऐसी देवता है जिसका ना मृत्यु दिखाया है, ना उसका कभी विनाश करते हुए दिखाया है? महाकाल है वो। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं सारी सृष्टि का, संसार का विनाश करने वाला महाकाल हूं। तो वो जो अविनाशी पुरुष है, वही साइंस ढूंढ रही है जिसको, कौन है वो कॉमन एंसेस्टर। और साइंस इस बात को मानती नहीं है, जो मुस्लिम लोग मानते हैं कि आदम से ये सारी सृष्टि, ये सारे मनुष्य बने। मुस्लिम तो फिर भी सही मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं एडम से शुरुआत हो गई, और हिंदू मानते हैं आदि देव, आदि पुरुष शिव शंकर भोलेनाथ। लेकिन साइंस को पता ही नहीं, साइंस ढूंढ रही है अभी। तो दूसरे अध्याय का जो 17वां श्लोक है, इसमें बता दिया, जिस पुरुष से ये सारा संसार रूपी वृक्ष विस्तार को पाया है, उसे तू अविनाशी जान। उस अविनाशी बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई उसको मार नहीं सकता। यही बात परमात्मा के लिए लागू होती है तो आत्मा के लिए भी लागू होती है। ये शरीर रूपी वृक्ष है जो फैला हुआ है, उसका बीज आत्मा है। और आत्मा कैसी है? अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर मरता है।